नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल, एक्स कैनारा बैंक, IBPI registered valuer in security and financial risk, working from Mumbai. One mechanism of recovering non-performing assets or the dues of the bank through Lok Adalat. Another mechanism is that through civil court, through debt recovery agents, or through other efforts. So, what is Lok Adalat? Lok Adalat is similar to a civil court. It can be organized by the state authority, district authority, Supreme Court Legal Service Committee, or High Court Legal Service Committee at such intervals and places as deemed appropriate. Lok Adalats are created under Legal Service Authority Act 1987. So, jurisdiction and types of cases are: a Lok Adalat has jurisdiction to determine and arrive at a compromise or settlement between the parties to compromise. जो पार्टीज कंप्रोमाइज करना चाहती हैं उनके बीच में लोक अदालत कर सकती है, और सेटलमेंट ऑफ पार्टीज टू द डिस्प्यूट, और जो डिस्प्यूट वाली पार्टी है यदि वो कंप्रोमाइज करना चाहते हैं और सेटलमेंट करना चाहते हैं तो लोक अदालत के थ्रू कर सकते हैं. It deals with the cases where the parties of the dispute agree to refer the issue to लोक अदालत. यदि दोनों पार्टी एग्री हैं लोक अदालत के थ्रू मामले को सुलझाने के लिए तो कर सकते हैं. यदि एक पार्टी लोक अदालत को अप्रोच करती है और लोक अदालत सेटिस्फाई है कि इसके अंदर चांसेस ऑफ सेटलमेंट हो सकता है तो अदालत दूसरी पार्टी को नोटिस इशू कर देती है. वन ऑफ द पार्टीज अप्रोचेस द लोक अदालत एंड लोक अदालत इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर चांसेस ऑफ सेटलमेंट. In such case, the Adalat issues notices to the other party. और over and above, यदि लोक अदालत की ओपिनियन में ये कॉग्नाइजेंस है, ये सही है कि डिस्प्यूट लोक अदालत के द्वारा खत्म किया जा सकता है, तो वह दोनों पार्टी को नोटिस इशू करके या उस केस को ले सकते. ऐसे केसेस जो नहीं लिए जा सकते, द ऑफेंसेस विच आर कंपाउंडेबल अंडर एरिया, जो बहुत सारे ऑफेंसेस हैं उनको कंपाउंड होना है, तो ऐसे केसेस को लोक अदालत में नहीं लाया जा सकता. कैन नॉट बी ब्रॉट विद इन द पर्व्यू ऑफ द लॉ. दिस इंप्लाइज दैट द लोक अदालत हैज नो अथॉरिटी ऑफ इट्स ओन टू पास द जजमेंट, क्योंकि इसमें लोक अदालत की अथॉरिटी नहीं है. अवार्ड्स क्या हो सकते हैं? अवार्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट डिग्री, जो दोनों के बीच में कंसेंट होगा उसी को डिग्री मान करके अवार्ड दिया जाता है. नो अपील लाइज अगेंस्ट सच अवार्ड विद इन दी बाइंडिंग ऑन ऑल दी. इसकी कोई भी अपील किसी कोर्ट में नहीं हो सकती और यह सभी पार्टियों पर बाइंडिंग होता है. प्रोसीजर एंड पावर्स. Civil procedure code is applicable, which means the Lok Adalat can send summons, take evidence on oath, initiate ex parte proceedings, and determine the court procedures. जैसे सिविल कोर्ट की पावर्स हैं वही पावर्स लोक अदालत की है. वेयर कंप्रोमाइज इज नॉट रीच्ड, तो ऐसे केसेस भी हैं कि जहां पर कंप्रोमाइज ही नहीं हुआ, जहां पर झगड़ा बढ़ा ही रहा, जहां कहीं फैसला नहीं हुआ, तो ऐसे केसेस को बैक टू द कोर्ट रेफर कर दिया जाता है. द केसेस शैल बी रिटर्न्ड बैक टू द कोर्ट फ्रॉम व्हिच द रेफरेंसेस वाज रिसीव्ड फॉर कंटिन्यूइंग विद केस देयर. वहीं चलो भाई, नहीं मानते
सेटलमेंट नहीं करते तो कोर्ट में अपना बहुमूल्य समय, बहुमूल्य पैसा खर्च करो। सो केसेस इन्वॉल्विंग एन अमाउंट अप टू 20 लाख में बी रेफर टू लोक अदालत। 20 लाख तक के मामले लोक अदालत में देखे जा सकते हैं। वन डिस्क्लेमर इज दैट दिस वीडियो इज फॉर awareness purpose, for education purpose. Before taking any action, kindly refer the approved guidelines of court, RBI, and the law of the land. Take the view from here, but confirm from the policy. Borrowers कौन कौन से हो सकते हैं? All NPA accounts, all suit filed accounts, all non-suit filed accounts, which are in doubtful and loss category, and no cut-off dates suggested since Lok Adalat is an ongoing process. What is the settlement formula? So it would be flexible with following essential parameters. A decree should be sought from the Lok Adalat for the principal amount and interest claimed in the suit, and after full payments of the decree amount, a discharge certificate should be issued by the bank financial institution. जितना मामला सेटल हुआ, जितना प्रिंसिपल सेटल हुआ, जितना इंटरेस्ट सेटल हुआ, वो देने के बाद बोरोवर को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बैंक को देना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना पड़ेगा। रीपेमेंट पीरियड 1 से 3 साल तक हो सकता है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन एंड द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द बोरोवर। Negotiated agreement should contain a default clause if borrower does not pay the due amount regularly within the repayment period. Entire debt will fall due for payments and bank may initiate legal proceedings. यदि वहां पर डिक्री किया हुआ अमाउंट, सेटलमेंट अमाउंट बोरोवर सही समय पर सही अमाउंट में वापस नहीं करता और फिर डिफॉल्ट करता है, तो बैंक उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। ये डिफॉल्ट क्लॉज उस जजमेंट में रहती है। The representing office should have sufficient power to accept the compromises worked out within bank policy framework and should respond proactively to the suggestion of the presiding officer of the local. तो वहां पर बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऐसा ही ऑफिसर आता है, भेजना चाहिए जिसको सफिशिएंट पावर्स हो उसको डिसीजन लेने की। वरना तो वहां पर सुनवाई होगी, फिर वो अपने हायर अप्स को लिखेगा, फिर वो डिले हो जाएगा, इतनी देर में दूसरा कोई इशू खड़ा हो जाएगा। तो उसके पास सफिशिएंट पावर्स होने चाहिए ताकि वो प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करें और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात मानते हुए सेटलमेंट करें। इसके अलावा डीआरटी लोक अदालत में ये है जहां पर 20 लाख तक के मुकदमे सुने जाते हैं और किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार डिसीजन दिया या सजेशन दिया कि 10 लाख तक के केसेस प्रेफरेबली लोक अदालत के द्वारा ही किए जाएं बिकॉज सिविल कोर्ट्स में, अदर कोर्ट्स में नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग, सो इट इज बेटर टू कंप्रोमाइज इन बिटवीन आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द कोर्ट। और ये एक अच्छा मैकेनिज्म है लोक अदालत में, वहां पर आप सहजता से आपस में कंप्रोमाइज हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट क्या है? The individual bank and financial institutions should be more proactive and should take responsibility of organizing लोक अदालत। वैसे ये स्टेट की ड्यूटी है, लोकल अथॉरिटी की ड्यूटी है, फिर भी इंडिविजुअल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुभव करते हैं कि लोक अदालत समय समय पर होती रहे। इन इंस्टीट्यूशन को लगातार स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ताल्लुक लेवल सर्विस अथॉरिटीज के संपर्क में रहना चाहिए फॉर ऑर्गेनाइजिंग लोक अदालत। बैंक शुड रिपोर्ट द प्रोग्रेसिंग टू आरबीआई एट क्वार्टरली इंटरवल्स within 1 month from the quarters ending March, June, September and December.
सो हर क्वार्टर में आरबीआई को अपडेट करना पड़ता है कितने मामले इन अदालतों के द्वारा सेटल हो गए, इनकी क्या परफॉर्मेंस है, बैंकों की क्या परफॉर्मेंस है, कस्टमर कितना ईज हुआ, समाज कितना इस मामले में साफ। आरबीआई मॉनिटर्स द प्रोग्रेस मेड बाय द इंस्टीट्यूशन इन अफेक्टिंग रिकवरी अंडर दिस। आरबीआई लगातार मॉनिटर करता है। सो सम एमसीक्यूज। लोक अदालत is similar to civil code, criminal code, family code, or high court. So it is equal to civil code. Lok Adalat can be organized by the state authority, district authority, Supreme Court Legal Service Committee, or High Court Legal Service Committee at such intervals and places as deemed appropriate. And all of. So answer is all of the above because all can organize. Lok Adalat are created under the legal services of High Court. It is a voluntary service under the legal service of Supreme Court or under the Legal Service Authority Act 1987. So we have studied in earlier slides that it is under the Legal Services Authority Act 1987. So this is from my side. बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की बैंकिंग सलाह के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां तक मेरी समझ है, नॉलेज है, भरपूर प्रयास करेंगे सजेशन का। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।